बोस के जीवन और उनके योगदान पर एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक लेख लिखा है। यह जानकर अच्छा लगा कि आप भारत के इस महान नायक के बारे में इतना विस्तार से जानते हैं। आपके लेख में कुछ जगहें खाली छूटी हुई थीं, जैसे जन्म स्थान, माता पिता के नाम आदि। मैंने उन खाली जगहों को सही जानकारी के साथ भर दिया है ताकि आपका ये निबंध पूर्ण हो सके। नीचे आपका पूर्ण लेख दिया गया है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी नेता और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्हें पूरे देश में प्यार से नेताजी कहा जाता है। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी लोगों के दिलों में जोश भर देता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। उनका परिवार बहुत शिक्षित और सम्मानित था। बचपन से ही सुभाष बहुत तेज, अनुशासित और देशभक्त स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई में वे बहुत होशियार थे और हमेशा अच्छे अंक लाते थे। ICS परीक्षा और त्याग। सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, जो उस समय बहुत कठिन मानी जाती थी। उन्होंने इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन उनका मन अंग्रेजों की नौकरी करने में नहीं था। वे भारत की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। यह निर्णय उनके अटूट देश प्रेम को दर्शाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। गांधी जी अहिंसा के रास्ते से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अधिक कठोर और क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है। उनकी नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति के कारण वे जल्दी ही लोकप्रिय नेता बन गए। वर्ष 1938 में वे हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। फिर 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में वे दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत के लोगों को संगठित करना और स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज करना था। आजाद हिंद फौज की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस भारत से निकलकर जर्मनी और बाद में जापान पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय सैनिकों को संगठित करके आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। इस सेना का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के जरिए ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर निकालना था। उन्होंने 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उनकी सेना का प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद और दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ने जापान की मदद से भारत की ओर कूच किया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त कराया। रहस्यमयी मृत्यु। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में होने की खबर आई। ये दुर्घटना ताइवान, तैयाहोकू में बताई जाती है। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर आज भी कई विवाद और रहस्य बने हुए हैं। बहुत से लोग और कुछ जांच आयोग भी मानते हैं कि वे उस दुर्घटना में नहीं मरे थे। निष्कर्ष। सुभाष चंद्र बोस का योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य है। उनकी याद में हर साल 23 जनवरी को भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके लिए नेताजी के जीवन से जुड़ी एक संक्षिप्त समय रेखा टाइमलाइन बना दूं?